राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम तेलंगाना राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आगे आने वाले दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। सबसे पहले तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश का पार्ट था, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कर नया राज्य बना दिया गया। अगर हम इसके पुराना नाम की बात करें तो इसे त्रिलिंगा कहा जाता है। और त्रिलिंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर शिव कालेश्वरम और श्रीशैलम और द्रक्षराम इनके क्या हैं, शिव के मंदिर हैं, इसलिए 3 लिंग स्थापित हैं यहाँ पर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिलिंगा, इसका पुराना नाम। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती, उसके बाद अगर ये अलग होगी, जब तेलंगाना नया राज्य बना 2 जून 2014 को, तो जो हैदराबाद है वो तेलंगाना के अंदर आ गया। तो 2024 तक एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों राज्यों उनकी राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद। लेकिन 2022 में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बना ली, अमरावती। और जो हैदराबाद है ये किसकी राजधानी होगी? तेलंगाना की। और जो तेलंगाना का हाई कोर्ट है वो भी कहाँ पर है? हैदराबाद में ही है। और हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने हैदराबाद रियासत को अपने, पहले ये हैदराबाद रियासत भारत में नहीं मिल रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के द्वारा, मतलब सरदार वल्लभ भाई की सहायता से ऑपरेशन पोलो चला था, फिर उसके बाद हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया था। 1948 में चला था ऑपरेशन पोलो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 17। राज्यसभा की सीट कितनी है? 7। विधानसभा की सीट कितनी है? 119। और विधान परिषद की सीट कितनी है? 40। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और बिहार, इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। और तेलंगाना में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 40। राजकीय प्रतीक, तेलंगाना का राजकीय पक्षी कौन सा है? नीलकंठ, इंडियन रोलर। और नीलकंठ कहते कि दशहरे के दिन नीलकंठ दिखाई दे तो बहुत शुभ माना जाता है, तो नीलकंठ क्या है? तेलंगाना का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी। राजकीय पशु के हैं? जिंका, हिरण। राज्य पेड़ कौन सा है? प्रोसेपिया सिनोरिया। ये जो खेजड़ी के वृक्ष हो उसका साइंटिफिक नेम है ये। खेजड़ी जो राजस्थान में वृक्ष पाए जाते हैं उसका साइंटिफिक नेम है। फूल कौन सा है? सेना ओरिकुलाट। तेलंगाना की पहली महिला हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस ईमा कोली। जो तेलंगाना का हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है ईमा कोली। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं और जिनमें से केवल एक गुजरात है जिसमें वर्तमान में महिला मुख्य न्यायाधीश है सुनीता। और टोटल कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। अगर हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश किसी भी मतलब राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश पूछी जा हाई कोर्ट की तो वो थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। अगर न्यायाधीश पूछी जा तो केरल की थी अन्ना चांडी। किसी भी राज्य में हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश तो थी लीला सेठ। किसी भी राज्य में हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन थी? केरल की अन्ना चांडी। अगर पूछा है सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। एक पहली महिला थी जो न्यायाधीश बनी थी, वो कौन थी? फातिमा बीवी। जाकिर हुसैन है, इनका संबंध भी कहाँ से है? तेलंगाना से था। जाकिर हुसैन कौन थे? हमारे 2nd नंबर के तो उपराष्ट्रपति और 3rd नंबर के राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? 15वें नंबर की श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और जाकिर हुसैन 2nd नंबर के थे उपराष्ट्रपति और 3rd नंबर के राष्ट्रपति। और इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल पर हुई थी, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। और ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी कौन थे? जाकिर हुसैन थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इससे पहले भी कुछ राज्यों पर वीडियो बना रखी, उन्हें भी जाके जरूर देखना। आगे आने वाला दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं।
आगे है पीवी सिंधु, इसका भी संबंध कहाँ से है? तेलंगाना से है। एकमात्र महिला व्यक्तिगत रूप से जिसने मेडल प्राप्त कराया था ओलंपिक में, और कौन सा मेडल था? सिल्वर मेडल प्राप्त कराया था 2016 के रियो ओलंपिक में। एकमात्र महिला ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं जिसने सिल्वर मेडल जीता है। अगर ओलंपिक में पहली महिला पूछी जाए, मतलब किसी भी खेल में ओलंपिक में पहला मेडल जीता है, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन में 2000 सिडनी ओलंपिक में उसने पदक जीता था। अगर कुश्ती में पहली महिला पूछी जाए तो साक्षी मलिक, 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक ने कुश्ती में। और बैडमिंटन में किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। पीवी नरसिम्हा राव, इनका भी संबंध कहाँ से है? तेलंगाना से थे। और ये कौन थे? भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। 9वें नंबर के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। और 1991 में नरसिम्हा राव के टाइम पर एलपीजी रिफॉर्म आई थी। एलपीजी वो गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबराइटाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसका मतलब यह एलपीजी रिफॉर्म आई थी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर। तेलंगाना से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगर हम हैदराबाद रियासत की बात करें, जो हैदराबाद रियासत है ये पहले मतलब भारत में शामिल नहीं हो रही थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसने भारत में इसको विलय करवाया गया था और हैदराबाद को नवाबों का शहर कहा जाता है। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, उसके द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ये पाकिस्तान की साइड जा रही थी जब देश आज़ाद होया था उस टाइम पर। और हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है संत रामानुजाचार्य की। 216 फुट ऊंची है ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज है वो किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, लातूर महाराष्ट्र में। तेलंगाना के उत्सव कौन कौन से हैं? बकुथम्बा, जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है, तेलंगाना का है बकुथम्बा। बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया। बोनालू त्योहार, उगादी उत्सव, ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के। जो उगादी उत्सव है ये आंध्र प्रदेश का भी है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना के सिकंदराबाद में स्थित है। और ये अर्ट के शेप की है ये हुसैन सागर झील, सिकंदराबाद में स्थित है। और जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। वारंगल का किला कहाँ पर है? तेलंगाना में। और वारंगल में ही क्या है? 1000 खंभों का मंदिर बनाया हुआ है वारंगल में। मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तेलंगाना में। मेंढक फोर्ट कहाँ पर है? तेलंगाना में। चार मीनार भी कहाँ पर है? तेलंगाना में। और जो चार मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 ईस्वी में। अमराबाद टाइगर रिजर्व यह भी कहाँ पर है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील, मृगवानी नेशनल पार्क और अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर होंगे? तेलंगाना में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इससे पहले भी राज्यों पर वीडियो बना रखी उसे भी जाके जरूर देखना। भद्राचलम मंदिर जो भगवान श्री राम का है ये भी कहाँ पर है? तेलंगाना में। नागार्जुन सागर बांध जो तेलंगाना में है उसमें मुख्य नदी कौन सी है? कृष्णा नदी तेलंगाना से होकर आंध्र प्रदेश जाती है। और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कृष्णा नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है तेलंगाना में? नागार्जुन सागर बांध। अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सको, अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन बांध। और कृष्णा नदी पर एक अलमाटी बांध भी है। तो अलमाटी भी इससे याद हो सकता है कि माटी कौन खाता था? भगवान कृष्ण। तो अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध ये दोनों कृष्णा नदी पर हैं। और ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर प्लेटो से, महाराष्ट्र से निकलती है। जो दक्षिण भारत है उसकी 3-4 मुख्य नदियां हैं। और जितने भी राज्य करवाएं हर एक राज्य में मैंने नदियों के बारे में बताया है। एक तो थी कावेरी नदी जो कहाँ से निकलती है? त्रिमकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तमिलनाडु में उस पर एक मैटूर बांध बना हुआ है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है?
तिमकम पहाड़ी से निकलती है। गोलकुंडा का किला ये भी कहाँ पर है? तेलंगाना में। और जो गोलकुंडा वो किस लिए फेमस है? हीरे की खान के लिए। जो कोहिनूर हीरा वो कहाँ से निकाला गया था? ये गोलकुंडा की खान से ही निकाला गया था हीरा। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये भी कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। संत रामानुजाचार्य की है, 216 फीट ऊंची है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और रिस्पॉन्स करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।